अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिग्री के लिए अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार सीखेंगे। अगर आप भी इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करना चाहते हैं और आपको डिग्री के लिए अप्लाई करने का तरीकाकार नहीं आता तो आज की वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम डिग्री के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होते हैं वो डाउनलोड करेंगे, उसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, अगर आपको अभी तक ट्रांसक्रिप्ट नहीं मिली तो वो क्यों नहीं मिली, और विदाउट ट्रांसक्रिप्ट आप कैसे अप्लाई कर पाएंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे तमाम सब्जेक्ट पास हो चुके हैं और अब आप जो है अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते डिग्री के लिए। इसके अलावा जो सब्जेक्ट फेल है उसका कैसे पता चलेगा, जो पहले फेल हुए थे उसका कैसे पता चलेगा, और मैंने कितनी फ़ीस जमा करवानी है। सबसे बड़ा मसला ये होता है फिर ऑब्जेक्शन क्यों आ जाता है, ऑब्जेक्शन को कैसे रिमूव किया जाता है, कैसे पता चलेगा कि मेरे जो फॉर्म है वो यूनिवर्सिटी को सबमिट हो चुके हैं और अब कितने दिनों बाद डिग्री मेरी आएगी। सारी तफसील आज की वीडियो में आपको मिलेगी। और सबसे बड़ी बात कि हमने जो यहाँ पे फॉर्म है वो किससे अटेस्ट करवाने हैं, कौन से ऑफिसर से अटेस्ट करवाने हैं। डिग्री के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है या कोई भी मसला आपको आ रहा है तो आज की वीडियो में ये क्लियर होने वाला है। तो चले जी बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले कि आपकी ट्रांसक्रिप्ट क्यों नहीं आती। लेकिन उससे पहले जो है आपने चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस करके आपको लाजमी से क्लिक करना है ताकि आपको इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के आने वाली तमाम तरह न्यूज़ अपडेट बार मिलती है, आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। स्टूडेंट आपको लगता है कि आपने तमाम सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया और अब आप वेट कर रहे हैं कि मेरी ट्रांसक्रिप्ट आए, यानी कि यूनिवर्सिटी मुझे DMC भेजे और उसकी बेस के ऊपर मैं डिग्री के लिए अप्लाई करूँ। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट फेल होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं एक रिजल्ट चेक करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इस एक स्टूडेंट का मैंने जो है यहाँ पे रिजल्ट हिस्ट्री में से एक रिजल्ट चेक कर लिया। अब यहाँ पे अगर आप देखें, हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ये कोड है जी 1424 का, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 1424, ये एक रीअपीयर है, इसने ये दोबारा पास कर लिया था। यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे पास कर लिया था, लेकिन आपका कोई भी एक सब्जेक्ट फेल हुआ था, ठीक है, और दोबारा फिर आपने पास किया तो आपको ट्रांसक्रिप्ट नहीं मिलेगी, ठीक है। अब आपने क्या करना होगा, अब आपने ये करना है कि आप यहाँ से कंप्लीट रिजल्ट हिस्ट्री से चेक कर सकते हैं अपना रिजल्ट, ठीक है। यहाँ से आप चेक करके देख लें कि आपका कोई सब्जेक्ट फेल हुआ था या नहीं हुआ था, या फिर आपको बेस्ट ऑप्शन ये कि आप अपनी यूनिवर्सिटी चले जाएं। यूनिवर्सिटी जाकर आप वहाँ पे उन्हें कहें कि सर मुझे मेरा कंप्लीट रिजल्ट कार्ड निकाल के दें ताकि मुझे पता चल सके कि मैं डिग्री के लिए अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। आपने सबसे पहले देखना होता है कि आपके कितने क्रेडिट हैं। अगर आपके क्रेडिट पूरे हैं तो देन आप डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपका कोई सब्जेक्ट फेल नहीं है, फिर आपको ट्रांसक्रिप्ट आएगी, उसके बेस के ऊपर आप अप्लाई कर लें। अगर आपको फिर भी जो है यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट नहीं मिली और अब आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपका कंप्लीट हो गया, आपका जो है सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया लास्ट सेमेस्टर का, अब आप जो लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया उसी के रिजल्ट कार्ड को निकालें और उसी के बेस के ऊपर अप्लाई कर लें। ये ऑप्शन भी आपके पास है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने रीजनल ऑफिस चले जाएं, वो आपको कुछ इस तरह का जो है एक फॉर्म निकाल के देंगे। तो जैसे आप यूनिवर्सिटी जाएंगे तो वो आपको कुछ इस तरह का जो है यहाँ पे रिजल्ट निकाल के देंगे। ये देखें, ये कंप्लीट रिजल्ट का जो है निकाल के उन्होंने दिया। मैंने जब ये इसके क्रेडिट गिने तो मुझे पता चला कि इस स्टूडेंट ने जो है अपने क्रेडिट कंप्लीट कर लिए। याद रखिएगा, जो ओल्ड स्टूडेंट है BA का वो 48 क्रेडिट पूरे करता है, और जो न्यू स्टूडेंट है AD प्रोग्राम में यानी कि एसोसिएट डिग्री में आ जाते हैं तो उन्होंने जो है 66 क्रेडिट पूरे करने होते हैं, तब उनको डिग्री मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट क्रेडिट का पता यहाँ से चल जाता है आपको, ठीक है। यहाँ से आप गिनेंगे तो ये क्रेडिट है, लेकिन आपने जो यहाँ पे पास है इनको गिनने हैं, ठीक है, फेल को नहीं गिनना। अब यहाँ पे देखें, यहाँ से मुझे ये भी पता चल गया कि इस स्टूडेंट के कितने सब्जेक्ट फेल है, ठीक है। अब जो भी सब्जेक्ट फेल होगा, एक सब्जेक्ट जो फेल होगा तो उसके 300 रुपये जो है फीस आपसे जो है काटी जाएगी, ठीक है। आपने 300 रुपये का जो है चालान हर एक के लिए भरने, सबका इकट्ठा हम चालान निकालेंगे, आगे चल के हम सीखेंगे चालान जो है हम कैसे जनरेट करते हैं। अब आपका रिजल्ट का मसला हल हो गया, यानी कि आपके पास लास्ट रिजल्ट कार्ड आ गया है। अगर आपको ट्रांसक्रिप्ट नहीं मिली तो आप लास्ट रिजल्ट कार्ड निकाल के इस तरह से, ठीक है, रीजनल ऑफिस चले जाएँ, वहाँ से आप निकाल लें, ठीक है। उन्हें कहें वो आपको निकाल के दे देंगे, या फिर आपके पास ये तरीकाकार भी है कि आप यहाँ पे आए, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इस स्टूडेंट का मैंने यहाँ से निकाला था, लेकिन यहाँ से जो है कंप्लीट रिजल्ट नहीं आया था। AIOU रिजल्ट लिखेंगे तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे ये आ जाएगा जी रिजल्ट ऑफ AIOU, ठीक है। वैसे न्यू स्टूडेंट जो वो CMS से चेक करेंगे, यहाँ से जो है प्रीवियस कंप्लीट रिजल्ट हिस्ट्री निकालेंगे आप, तो यहाँ से आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ऑल लेवल और पुराने स्टूडेंट अपना रोल नंबर यहाँ पे लिखेंगे। मैंने यहाँ पे एक रोल नंबर लिखा है। अब शो रिजल्ट के ऊपर क्लिक करना है जी। तो जैसे आप शो रिजल्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखें इसका ये एक सेमेस्टर का आ गया, ये दूसरे सेमेस्टर का आ गया, ये तीसरे का आ गया, चौथे का भी नहीं आया क्योंकि ऑटम 2020 के बाद जो है हमारे पास CMS अकाउंट आ गया था, फिर इसका एक जो यहाँ पे रिजल्ट है वो CMS अकाउंट में आ गया है, ठीक है। तो वहाँ से आप पता लगा सकते हैं एक सेमेस्टर का, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। उसके लिए आप अपना जो इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपका CMS अकाउंट का यूज़र ID होगा, ठीक है, और पासवर्ड जो होगा वो आपका यहाँ पे अपने नाम का जो लास्ट 2 डिजिट है वो लगाएंगे और रजिस्ट्रेशन नंबर के आखिरी जो 4 डिजिट है वो लगाएंगे तो वो आपका पासवर्ड बन जाएगा। वहाँ से आप इसका जो है लास्ट का जो है रिजल्ट चेक कर सकते हैं, कंप्लीट रिजल्ट आपके पास आ जाएगा, ठीक है। चलो मैं चेक करके आपको दिखाता हूँ। आपने गूगल के ऊपर आकर लिखना है enrollment.aiou.edu.pk लिखेंगे तो आपके पास जो CMS अकाउंट का जो लिंक है वो ओपन हो जाएगा जी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये रजिस्ट्रेशन ID है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से उठाऊंगा, ठीक है। ये यूज़र ID और पासवर्ड आपको बनाने का तरीका बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आकर मैं इसको पेस्ट करूँगा
जी। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। अब आपने पासवर्ड किस तरह से लिखना है, पासवर्ड जो आपको लास्ट 4 डिजिट नज़र आ रहे हैं ये आपने लगाने हैं, लेकिन उससे पहले आपने यहाँ पे आने और यहाँ पे इस स्टूडेंट का नाम है, यहाँ पे लास्ट में खान आता है AN को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं आ जाऊँगा, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे आकर आपने पेस्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। ये देखें मैंने AN पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे आपने लिखना है 0615 में लिखूँगा, साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो इसका CMS अकाउंट जो वो ओपन होकर आ जाएगा। ये पुराने स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, नए के लिए उनका यही होता है। अब यहाँ पे एग्जाम एंड ग्रेड के ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैं माई ग्रेड के ऊपर क्लिक करूँगा। अब देखें यहाँ पे इसके 2 सेमेस्टर का रिजल्ट यहाँ से मुझे मिल गया, ठीक है। एक यहाँ पे स्प्रिंग 2021 का मिल गया और एक जो है ऑटम 2021 का मुझे यहाँ से मिल गया। ऑटम 2021 के व्यू ग्रेड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका ये एक सब्जेक्ट था, ये भी यहाँ से पास है, जिनके इसमें कोई मसला नहीं है। आप यहाँ से इसका भी प्रिंट निकाल सकते हैं, ठीक है। बैक आ जाता हूँ, बैक आकर आप यहाँ पे नीचे दूसरे का भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से जिनके आपका रिजल्ट का मसला भाई हल हो गया है, ठीक है। अब ये ना कहें कि मुझे रिजल्ट में, देखें यहाँ पे इसमें कोई भी फेल नहीं है, रिजल्ट का मसला हल हो गया, आपको कंप्लीट आपका रिजल्ट मिल गया है, ठीक है। तमाम सेमेस्टर का रिजल्ट मिल गया, आपको पता चल गया कि आपके कितने सब्जेक्ट फेल हैं और आपको ये भी पता चल गया कि आपके क्रेडिट कितने बनते हैं, ठीक है। यहाँ से ये क्रेडिट को आप शुमार कर लें, गिन लें, ठीक है। आपके जो ये मैं BA के लिए बता रहा हूँ, बाकी आप अपने अपने प्रोस्पेक्टस चेक कर लें कि कितने क्रेडिट आपने पूरे करने होते हैं, ठीक है। फिर भी आपको मसला रहा है आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप यूनिवर्सिटी से पूछ सकते हैं। ये क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आए डिग्री के लिए अप्लाई करने का तरीकाकार सीखते हैं कि डिग्री के लिए अप्लाई कैसे करना होता है। याद रखिएगा, डिग्री के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपके पास ये डिग्री फॉर्म होना ज़रूरी है। अब ये आपको कहाँ से मिलेगा, इसका आपने जो है प्रिंट निकाल लेना है या फिर आप अपने रीजनल ऑफिस से भी ले सकते हैं। सबसे पहली बात आपको क्लियर हो गई, आपके पास ये फॉर्म होना ज़रूरी है। दूसरी बात नोट कर लें कि आपने जो है अर्जेंट अप्लाई करना है। अर्जेंट जो है वो 45 डेज़ में आ जाती है आपकी डिग्री, नॉर्मल जो है वो 6 महीनों में और साल तक भी लग सकता है आपका, ठीक है। और तीसरी बात यह कि आपने जो अपना ये फॉर्म भेजना है और साथ जो डॉक्यूमेंट भेजने हैं वो आपने इस एड्रेस के ऊपर भेजने हैं, ठीक है। ये जो एड्रेस आपको नज़र आ रहा है, बनाम कंट्रोलर इम्तिहानात शोबा इम्तिहानात सर्टिफिकेट डिग्री सेक्शन ब्लॉक नंबर 3 इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। ये आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद एक और चीज़ आपने ये क्लियर करनी है कि आपने जो अपने फॉर्म अटेस्ट करवाने हैं वो ऐसे गजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवाने हैं जिसका नाम और उसका ओहदा ज़ाहिर हो। कुछ लोगों की जो यहाँ पे स्टैम्प बनी होती है, जो ऑफिसर होते हैं, जो हमारे अटेस्टेशन वाले ऑफिसर होते हैं, जो अटेस्ट करते हैं, टीचर होते हैं, उनकी जो स्टैम्प होती है वो स्कूल के नाम की बनी होती है। आपने उनसे नहीं करवाना है, ठीक है, वरना ऑब्जेक्शन लग जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया। अब आए मैं आपको जो अप्लाई करने का तरीकाकार बताता हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपके पास ये इस फॉर्म का होना ज़रूरी है। अब इस फॉर्म का जो है आपका प्रिंट आपको कहाँ से मिलेगा, उसके लिए आप जो है मेरी वेबसाइट का भी यूज़ कर सकते हैं, इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट को भी यूज़ कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आकर लिखेंगे AIOUstudy.pk, ये लिखेंगे AIOUstudy.pk तो आपके सामने मेरी ये वाली वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। क्लियर हो गया। अब आपने यहाँ पे आना है नीचे आने के बाद यहाँ पे ये नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, इसमें यहाँ पे आपके पास ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको नज़र आ रहा है, ये मोबाइल पे भी आप कर सकते हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली आपके पास एप्लीकेशन वाला जो सेक्शन है वो ओपन होकर आ जाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर, डिग्री फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। ये है जी डिग्री फॉर्म, डिग्री फॉर्म को यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। ये है जी डिग्री फॉर्म, नज़र आ गया आपको। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं जी डिग्री फॉर्म जो वो यहाँ पे डाउनलोड होकर मेरे पास आ गया है, ठीक है। मैं यहाँ से दोबारा से बैक चलूँगा और इसको मैं न्यू टैब में करूँगा क्योंकि यहाँ पे हमारा एक और काम है, चालान भी हमने जनरेट करने। डिग्री फॉर्म आपके पास आ गया। अब आपने चालान जनरेट कर लेना है। चालान के लिए आप यहाँ पे नीचे आएंगे, थोड़ा सा मजीद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको चालान भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मजीद नीचे आते हैं, यहाँ पे ये देखें जी चालान फॉर्म के अंदर देखें, यहाँ पे ये चालान फॉर्म आपको मिल गया। ये है जी चालान फॉर्म, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब आपने चालान यहाँ से जनरेट करवा लेना है, ठीक है। डिग्री फॉर्म आपके पास आ गया है, ठीक है। इसका प्रिंट ले लें, एक ही पेज के ऊपर दोनों साइड पे आपने प्रिंट निकलवा लेना है, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है जी, यहाँ पे चालान जनरेट करना है। चालान जनरेट करने के लिए इस लिंक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे लिख लें AIOUCHALLAN चालान फॉर्म, तो यहाँ से आपको डायरेक्टली भी लिंक इसका मिल जाएगा, दोनों सेम ही है, ठीक है। अब यहाँ से हम आएंगे, सबसे पहले हम स्टूडेंट हैं, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखना है। तो रोल नंबर मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरा रोल नंबर ये है, ठीक है। आपका जो भी रोल नंबर है, जो न्यू स्टूडेंट है उनका रजिस्ट्रेशन ID ही रोल नंबर होगा। अब यहाँ पे मैं नाम लिख लेता हूँ जी उबैद रहमान, फादर नेम में लिख लेता हूँ जी, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ जी, यहाँ पे मैंने निसार खान कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद जो है आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आपने किसके लिए अप्लाई करना है। मैंने जो है अप्लाई करना है वो यहाँ पे मुझे पता है, मैंने डिग्री के लिए अप्लाई करना है, डिग्री का मैंने कर दिया। उसके बाद मैं प्रोग्राम को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे प्रोग्राम आ जाएगा जी मेरा, यहाँ पे मैंने प्रोग्राम सेलेक्ट किया। देखें यहाँ पे गलती आप ये करते हैं कि आप प्रोग्राम में ये चीज़ नहीं देखते कि ये नॉर्मल है या अर्जेंट है। यहाँ पे देखें ये नॉर्मल है
और ये वाला अर्जेंट है। मैं बीए के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखें इसमें बीए लिखा हुआ है ये, और ये अर्जेंट वाली अप्लाई करना चाहता हूँ तो अर्जेंट के ऊपर मैंने क्लिक किया। उसके बाद मैं डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, मेरा जो चालान है वो जनरेट होकर आ जाएगा। ये क्लियर हो गया। ये देखें जी 1600 रुपया जो है मैंने ये पे करने। आप इजी पैसा जेस कैश के जरिए भी कर सकते हैं। इजी पैसे के जरिए करना चाहते हैं, ये चालान नंबर यहाँ से कॉपी करें, इजी पैसा में जाकर इसको पेस्ट करें, आपका चालान पे हो गया। उस चालान का आप प्रिंट निकाल लें, साथ लगा लें, आपका काम हो गया। यहाँ पे वो सारी चीज़ें आप लिख लें, कॉन्टैक्ट नंबर और ये चीज़ें ब्रांच। अगर आप बैंक के जरिए करना चाहते हैं फिर इसका प्रिंट निकालें, इसका प्रिंट निकाल के ये बैंक वाला अपने पास रख लेंगे, ये आपको दे देंगे, ये अपने पास रख लेंगे और ये आपने डिग्री फॉर्म के साथ लगा के भेज देना है। ये एक चालान जनरेट हो गया। अब आपका जो सब्जेक्ट फेल थे हर एक सब्जेक्ट के ऊपर आपका 300 रुपया चार्जेस होंगे। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि मेरे कितने सब्जेक्ट फेल हैं? उसके लिए यहाँ पे रिजल्ट वाले सेक्शन में आकर आप देख लें, यहाँ पे इस स्टूडेंट का एक सब्जेक्ट ये फेल है, एक ये फेल है, 2 हो गए, यहाँ पे 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, ठीक है, 5 और एक ये वाला है जी 6 सब्जेक्ट इसके फेल हैं। मैंने एक इसका जो है डिग्री का जो है चालान निकाल लिया, एक इसके मैं रीअपीयर के निकालूंगा। यहाँ पे दोबारा से आपने अपना रोल नंबर लिखना है, अपना नाम लिखना है, वालिद का नाम लिखना है और यहाँ पे अब आपने क्या करना है जी रीअपीयर एग्ज़ाम फ़ी को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखना है जी रीअपीयर यहाँ पे कहीं होगा, ये देखें जी रीअपीयर एग्ज़ाम फ़ी। अब यहाँ पे आपने प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है, प्रोग्राम कौन सा है वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, प्रोग्राम सेलेक्ट करता हूँ। अगर आपके पास यहाँ पे नो रिजल्ट फाउंड आ रहा है तो थोड़ा सा वेट करेंगे, प्रोग्राम आ जाएगा, ठीक है। ये सर्विस का मसला हो सकता है। अब यहाँ पे मैं बैचलर को सिलेक्ट करूँगा, बैचलर यानी कि BA, ठीक है, 2 ईयर वाला। अब यहाँ पे कितने रीअपीयर हैं तो इस स्टूडेंट का जो रीअपीयर है वो 6 है, मैं 6 कर लूँगा। ये देखें जी 6, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं जी 2400 जो है इसकी फ़ीस इसकी बन जाएगी। अब ये मैंने दोनों जो है यहाँ पे पे कर दूंगा, ठीक है। चालान आपने पे कर दिए, ठीक है। अब आए फिर फॉर्म को फिल करते हैं और साथ अपने डॉक्यूमेंट लगा के अपनी यूनिवर्सिटी को भेज देते हैं। यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गए, ठीक है। आपके जितने भी यहाँ पे रीअपीयर हैं उसकी आपने यहाँ से प्रोग्राम को अपने को सिलेक्ट करके उतने रीअपीयर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, आपका चालान जो है यहाँ पे आ जाएगा। इसका प्रिंट निकालवा लें, ठीक है। 1800 रुपया, सॉरी 1800 रुपया जी, 6 आपके ये मजमून इसके फेल हैं तो इसके 1800 रुपया ये बनती है और 1600 रुपया वो बनती है, ठीक है। तो ये टोटल बन गई तकरीबन 3400 रुपये आपके ये बन गए। 3400 रुपया ये स्टूडेंट पे करेगा, उसके बाद इसकी डिग्री आएगी। अब आए मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो है ये अप्लाई कैसे करना है। अब सबसे पहले आपने ये डिग्री फॉर्म निकाल लिया है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर जो है आपने लिखना है जी अर्जेंट के ऊपर टिक लगाना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपने प्रोग्राम लिखना है BA, ठीक है, या B.Ed है या जो भी प्रोग्राम है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपने ग्रुप का नाम लिखना है, जर्नल ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, रोल नंबर यहाँ पे लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, अपना नाम उर्दू में लिखना है, अपने वालिद साहब का नाम यहाँ पे लिखना है उर्दू में, अपना नाम इंग्लिश में लिखना है, अपने वालिद साहब का नाम इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपने डाकखाने का पता लिखना है जिसके ऊपर आपकी डिग्री आएगी, ठीक है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल बना हुआ है तो लिख लें, नहीं तो छोड़ दें। उसके बाद आपने डिग्री फीस लिखनी है। डिग्री फीस हमारी 1600 रुपये यहाँ पे हम लिख लेंगे। रीअपीयर जो अभी हमने चालान फॉर्म जो फेल सब्जेक्ट थे उसकी यहाँ पे लिखनी है, 1800 रुपये आ जाएगी। कुल फीस यहाँ पे कितनी बनती है टोटल जो है अब ये 3400 बन जाएगी। बैंक के ज़रिए किए तो आप बैंक का चालान नंबर लिखेंगे, ठीक है। ये जो चालान नंबर उसमें लिखा हुआ है वही यहाँ पे लिखेंगे। मोरखा यहाँ पे लिखेंगे किस डेट को जमा करवाया, ब्रांच का नाम यहाँ पे लिखेंगे किस ब्रांच में मैंने जमा करवा दिया। अगर इजी पैसा में किए तो इजी पैसे लिखने। कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे लिखना है और साथ अपनी एक शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी साथ लाजमी लगानी है, ठीक है। इस चीज़ को आपने याद रखना है। नीचे आ जाए, नीचे आपने जो भी कोर्स कोड पास किए वो सारे कोर्स कोड यहाँ पे लिखेंगे, किस सेमेस्टर में पास किए वो यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आ जाता हूँ जी, यहाँ पे अगर आप आएँ रिजल्ट के ऊपर यहाँ पे देखें ये 302 कोड है, मैंने पास कर लिया जी। 404 कोड है, ठीक है, 404 कोड है, ठीक है। मैंने कब पास किया जी, ऑटम 2020 में मैंने पास किए, ठीक है। और इसमें जो मेरे मार्क्स आए वो कितने आए जी, यहाँ पर देख सकते हैं जी 63 मेरे मार्क्स आए हैं, ठीक है। अब ये जो है B ग्रेड में पास हुए तो ये इसको हम कैसे फिल करेंगे, उसके लिए जो है मैं दोबारा पे यहाँ पे आ जाता हूँ जी। यहाँ पे मैं लिखूँगा कोर्स कोड 404 सेमेस्टर ऑटम 2020 और हासिल करदा नंबर 63। इसी तरह आपने सारे फिल कर लेने, ठीक है। आपके 60 जो भी आपके क्रेडिट बनते वो आपने कंप्लीट कर लेने। पुराने स्टूडेंट के 48 बनते, न्यू के 66। उसके बाद नीचे आपने यहाँ पर आकर अपना दस्तखत कर लेने, यहाँ पे दस्तखत करने। यहाँ पे आपने अपना दोबारा से डिग्री लिखनी है, कौन सी डिग्री है, BA की। यहाँ पे आप अपना नाम लिखें, वल्दियत लिखें, डाक का पता लिखें, तहसील लिखें, ज़िला लिखें, मोबाइल नंबर लिखें। यही काम यहाँ पे भी कर लेने। अब यहाँ पे उल्टी साइड पे आप देख लें अपनी आपकी जो भी फ़ीस है। देखें ये मैंने जो फ़ी आपको बताई है ये BA की है, ठीक है। अगर आप किसी और प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल BS के लिए करना चाहते हैं, BS की डिग्री के लिए, फिर आप अर्जेंट जो है 2400 रुपया जमा करवाएंगे। यहाँ पे उल्टी साइड पे आप देखेंगे आपके पास यहाँ पे ये अर्जेंट वाली लाइन में यहाँ पे लिखी हुई है फीस, ठीक है। अर्जेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा अगर जूम करूँ तो यहाँ पे कुछ चीज़ें वाज़ेह तौर पर लिखी हुई हैं। एक ये है कि यहाँ पे आपने जो रीअपीयर एग्ज़ाम फ़ी है वो भी आपने जमा करवानी है, ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दी है। और जिन स्टूडेंट के सब्जेक्ट फेल नहीं है उन्होंने नहीं जमा करवानी। और दूसरा यह कि यहाँ पे जो तस्दीक आपने करवानी है वो ऐसे ऑफिसर से करवानी है जिसका नाम और ओहदा उसका ज़ाहिर हो। ये आपको क्लियर हो गया। अब आए इसके साथ आपने कौन कौन से सब्जेक्ट लगाने हैं।
अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने ये भी लिखा है कि तालिब इल्म का दौरान प्रोग्राम अगर रिजल्ट का कोई भी मसला ना हो तो उसे खुद ब खुद कंप्यूटर जारी कर दिए जाते हैं। कंप्यूटर ना मिलने की सूरत में तालिब इल्म प्रोविजनल सर्टिफिकेट डिग्री हासिल करने के लिए मदरज बाला शराइत पर सीरियल नंबर 1 से 15 के मुताबिक दरख्वास्त दे, उसके बाद प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी जारी किया जाएगा। इनका कहने का मकसद ये है कि अगर आपका कोई भी मसला नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट फेल नहीं हुआ था, तो आपको कंप्यूटर जारी किया जाता है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट आपको मिल जाती होती है। अगर नहीं मिलती तो आप तब भी डिग्री के लिए अप्लाई कर दें, आपको कंप्यूटर और डिग्री एक साथ दी जाएगी। क्लियर हो गया अब आपको। अब इसके साथ आपने जो है कौन कौन सी चीज़ें जमा करवानी है। सबसे पहले एक ये एप्लीकेशन फॉर्म आपने जमा करवाना है, फिर साथ आपने अपने आईडी कार्ड की कापी उसको भी अटेस्ट करवाना है, ठीक है। अब मैं आपको एक केस बताता हूँ जो मैंने किया हुआ है, ठीक है। साथ आपने मैट्रिक की डीएमसी लगानी है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगाना है, यानी कि सनत लगानी है, एफए की डीएमसी लगानी है, एफए का सनत लगाना है बीए की डिग्री के लिए। बस आपने जो है इसको टीसीएस करवा देना है या फिर पोस्ट ऑफिस के जरिए आपने भिजवा देना है इस एड्रेस के ऊपर। आए मैंने यहाँ पर अभी एक केस स्कैन किया, आप लोगों को दिखाता हूँ जी। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर आप देखें तो ये स्टूडेंट का मैंने जो है एक यहाँ पे आज डिग्री के लिए अप्लाई किया था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो है यहाँ पर शनाख्ती कार्ड की कापी आ गई, नीचे जो है डिग्री फॉर्म आ गया। डिग्री फॉर्म मैंने सारा फिल किया हुआ इस तरह से, ये देखें इसने 53 मार्क्स लिए जी, ऑटम 2019 में इसने किया जी, 417 कोड था। इसी तरह मैं यहाँ पे सेकंड पेज के ऊपर आ जाता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से मैंने इस फॉर्म को फिल कर लिया, सारे कोर्स कोड मैंने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे इसका मैंने एड्रेस लेके यहाँ पे मैंने इसका सिग्नेचर कर लिया। उल्टी साइड आप देखें ये उस वही फीस वगैरह इसमें लिखी हुई है, ठीक है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं मैंने मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगाया और यहाँ पे जिस ऑफिसर से मैंने अटेस्ट करवाया यहाँ पे देख सकते हैं उसका नाम यहाँ पे जाहिर हो रहा है, नीचे उसका ओहदा बिल लिखा हुआ है, ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे इसकी जो है यहाँ पे ये मैट्रिक की जो है सनत आ गई, सर्टिफिकेट आ गया। उसके बाद ये एफए की जो है सनत आ गई, ठीक है, और ये इसके बाद एफए का सर्टिफिकेट आ गया। ये ज़रूरी है, सनत इसकी साथ से सर्टिफिकेट लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद इसका ये कंप्लीटर जो है रिजल्ट कार्ड आ गया, ठीक है, जो कि मैंने यूनिवर्सिटी के रीजनल ऑफिस से निकलवाया था, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे मैं नीचे आ जाता हूँ। उसके बाद इसका जो है ये चालान फॉर्म आ गया, ठीक है, ये डिग्री का चालान फॉर्म आ गया। ये जो चालान आपको नजर आ रहा है, ये जो चालान जो है ये इसके रीअपियर एग्जाम फी आ गई। बस ये काम आपने करने और आपने यूनिवर्सिटी को भिजवा देने। अब आपने यूनिवर्सिटी को भिजवा दिया, अब आप चेक कैसे करेंगे कि आया मेरी जो डिग्री फॉर्म है वो यूनिवर्सिटी ने मौसूल कर लिए, उनको जो है पहुंच चुके हैं, उन्होंने हासिल कर लिए हैं, ये कैसे पता चलेगा। उसके लिए आपने यहाँ पर आकर लिखना है AIOU DTS, यहाँ पे लिखना है, ठीक है, AIOU DTS लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप आ जाएंगे। उसके बाद आप देखें अगर आपके एप्लीकेशन के ऊपर ऑब्जेक्शन लगा है तो यहाँ से आपको पता लगा सकते हैं। अगर आप ये पता लगाना चाहते हैं कि मेरी डिग्री मुझे कब मिलेगी, उसके लिए फिर आप यहाँ पे आए, इन प्रोग्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आने के बाद आपने अपना रोल नंबर यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे अपना रोल नंबर लिख लेता हूँ। मैंने एक स्टूडेंट का 4 सितंबर बल्कि तकरीबन 2 सितंबर को मैंने एक स्टूडेंट के डिग्री के लिए अप्लाई किया था, उसका रोल नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है। व्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ जी। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट जो है इसका डेटा हमारे पास आ चुका है, ठीक है। आपने 4-5 दिन बाद जो है ये चेक करना है। देखें यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई आपका जो है BA प्रोग्राम के लिए आपने जो है डिग्री के लिए अप्लाई किया है और आपकी दरख्वास्त जो वो हमें मौसूल हो चुकी है और 15 दिनों के अंदर अंदर आपको डिग्री जारी कर दी जाएगी अगर इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन ना आया तो। अब नीचे आए तो जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो यहाँ पे आपका फॉर्म है वो यूनिवर्सिटी को कब मिला है, 4 सितंबर को मिला है। ये मैंने तकरीबन 1 या 2 सितंबर को अप्लाई किया था, यहाँ से भेज दिया था, तो 4 सितंबर को उनको मिल गया था, ठीक है। आपने यहाँ पे आकर चेक करते रहना, इस एड्रेस पर आपकी डिग्री जो है आपको मिलेगी, सही है। और यहाँ पे आपका नाम, रोल नंबर वगैरह, ये ट्रांसक्रिप्ट ID वगैरह जो है इशू जो भी होता है इसका जो है आपको वो दिया जाता है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्ट ऑलरेडी इशू हो चुके हैं, यहाँ से आपको पता चल जाता है, ठीक है। ये देखें जी, ये ट्रांसक्रिप्ट अगर आपकी इशू हुई है तो यहाँ पे आपको पता चल जाता है कि आपकी ट्रांसक्रिप्ट पहले आई हुई है। ऐसे स्टूडेंट को ट्रांसक्रिप्ट मिली हुई थी, अगर आपको ट्रांसक्रिप्ट नहीं मिली हुई तो यहाँ पे आपका ये डेटा नहीं आएगा। मतलब ये कि फिर आपकी ट्रांसक्रिप्ट और आपकी डिग्री दोनों जो है एक साथ आपके घर तक पहुँचाई जाएंगी, आपको भेजी जाएंगी। ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको शुरू से लेकर आखिर तक तमाम डिग्रीज़ का अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ाकार बता दिए। अगर आपका BS का प्रोग्राम है तो फिर आपने मैट्रिक की और जो सनत है वो और FA की सनत वो भी लाजमी है और आपकी BA की डिग्री भी आपके पास होना फिर मस्ट है। अगर आपने BA के थ्रू अप्लाई किया था, अगर आप BS 2.5 ईयर की डिग्री लेना चाहते हैं या B.Ed की डिग्री लेना चाहते हैं, फिर आपके पास उन डिग्रीज़ का भी होना ज़रूरी है और उसका अटेस्ट होना भी ज़रूरी है। आपने अटेस्ट करवा के फिर आपने इस तरह से यूनिवर्सिटी को भिजवाना है, यही तरीकाकार है। चालान फार्म भी इसी तरीके से निकलेंगे। अगर आपको कोई भी मसला है, आप जो है कुछ भी इसके बारे में पूछना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर विज़िट करके मेरा जो नंबर है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप जो है यहाँ पे आएँ AIOUstudy.pk लिखेंगे, उसके बाद मेरा नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा, इस पे आप रब्ता करके आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। या फिर आप डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपको तरीका नहीं आता तो मैं आपकी डिग्री के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है, और आपको कंप्लीट गाइड भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस नंबर के ऊपर रब्ता कर लीजिएगा, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द रिप्लाई मिल जाएगा। सिर्फ आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको कंप्लीट तरीकाकार बता दिया। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।